बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोड पर चलती हुई एक कार्स की स्पीड या लिक्विड किसी भी कंटेनर में पोर किया जाने वाले का वॉल्यूम या जब हम वेट फाइंड करते हैं, इन तमाम चीज़ों स्पीड, वॉल्यूम और वेट में एक चीज़ कॉमन है कि ये तीनों की तीनों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उनके लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज हैं जिनको फिजिकल क्वांटिटीज की बेस पर ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, उनकी वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपको किसी न किसी बेस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, ये देखिए। अगर हमें इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। लेंथ के साथ साथ हमें इसकी विड्थ और इसकी हाइट भी चाहिए। यानी लेंथ भी चाहिए, ये विड्थ भी चाहिए और ये हाइट भी चाहिए। ये अगर तीनों क्वांटिटीज हमें मिल जाएं तो हम वॉल्यूम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ विद द विड्थ एंड द हाइट। इसका मतलब है ये जो वॉल्यूम है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बेस फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली विड्थ और हाइट भी लेंथ्स ही है, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ ही है। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड अ बेस फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ। तो इसलिए हम वॉल्यूम को कहेंगे कि ये वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब वॉल्यूम का यूनिट अगर हमने डिटरमिन करना हो तो बेस फिजिकल क्वांटिटी जो इसमें यूज हो रही है उनके यूनिट्स लिख देंगे। जैसे लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर या मीटर्स, तो मीटर लेंथ का यूनिट है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी स्टैंडर्ड मीटर है। तो मीटर मीटर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो यूल गेट मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है एक डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट है जिसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे वो भी डिराइव होता है फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अगली एग्जांपल लेते हैं। कार्स जो रोड के ऊपर मूव कर रही हैं, अगर इनकी हमें स्पीड डिटरमिन करनी हो तो इनकी स्पीड्स को डिटरमिन करने के लिए भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए? कार की स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कार ट्रैवल करती है, और टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा स्पीड को डिटरमिन करने के लिए। इसका मतलब है स्पीड भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हम डिटरमिन करते हैं बाय लुकिंग एट टू डिफरेंट बेस क्वांटिटीज। डिस्टेंस इज लेंथ और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। और अगर हमें स्पीड के यूनिट्स चाहिए तो डिस्टेंस यानी लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका मतलब है मीटर ओवर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट बन जाएगा। यानी आपको किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट यानी डिराइव्ड यूनिट फाइंड आउट करने के लिए भी बेस क्वांटिटी के यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह हम डेंसिटी को देख सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस क्या चीज है? ये एक बेस क्वांटिटी है। मैस इज अ बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वॉल्यूम भी बेसिकली मीटर लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई करने से आता है, लेंथ का क्यूब करने से आता है। तो लेंथ इज ऑल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब है डेंसिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए, डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी वी नीड बेस क्वांटिटी मैस, वी नीड बेस क्वांटिटी लेंथ। ये दोनों बेस क्वांटिटीज हमें चाहिए। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकली डिटरमिन करने पड़ते हैं वो तमाम बेस क्वांटिटीज जो कि इन डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए यूज होते हैं। अब वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? प्रेशर के बारे में क्वेश्चन है। प्रेशर, प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी बेस क्वांटिटीज चाहिए? तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स
डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स को पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। इसमें मैस एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, बेस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन के अंदर एक डिस्टेंस होगी फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी टाइम होगी। इसका मतलब है फोर्स के अंदर तीन बेस क्वांटिटीज होंगी, एक मास, एक डिस्टेंस और एक टाइम। अब प्रेशर को जब आप डिटरमिन करने लगेंगे, प्रेशर में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है बेस, देखिए प्रेशर में फोर्स आ गई, फोर्स के अंदर पहले से मास भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। एरिया, एरिया होता है मीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर। इसका मतलब है प्रेशर के अंदर कौन कौन सी बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो पहली बेस फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर में मास, दूसरी है डिस्टेंस और तीसरी है टाइम। एरिया के अंदर भी डिस्टेंस ही आएगा, तो दो दफा में लिखने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार एक्सप्रेस कर देंगे। तो आपको कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी अगर गिवन हो, उसमें मौजूद बेस फिजिकल क्वांटिटीज आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो 7 क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। डिटेल में ये मैंने दूसरी वीडियो में कवर कर दिया है, तो आप इस सामने वीडियो आने वाले पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।